उत्पत्ति परमेश्वर द्वारा बनाई गई दुनिया, मनुष्यों के पापों और परमेश्वर द्वारा बुलाए गए लोगों के बारे में बात करती है। बुलाए हुए लोग इस्राएल के विश्वास के पूर्वज हैं, जैसे अब्राहम, इसहाक और याकूब। इब्राहिम के बेटे इसहाक ने 40 साल की उम्र में रिबका से शादी की। उन्हें 20 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसहाक ने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और रिबका जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती हो गई। लेकिन ये जुड़वा मां के गर्भ में रहते हुए लड़ रहे थे। रिबका इतनी थक गई थी कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने रिबका से कहा कि उसमें 2 बच्चे नहीं, बल्कि 2 जातियां थे। समय के साथ 2 बच्चे पैदा हुए। पहले बच्चे का नाम एसाव रखा गया क्योंकि उसकी त्वचा लाल और बालों वाली थी, और दूसरे बच्चे का नाम याकूब रखा गया क्योंकि वह अपने बड़े भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा था। जुड़वा बच्चे बड़े हो गए और एसाव खेतों में रहने लगा और एक कुशल शिकारी बन गया। याकूब तंबू में रहता था। उत्पत्ति अध्याय 4 के अनुसार तंबू में रहने का अर्थ है पशुओं को पालने के साथ एक तंबू के नीचे रहना। शायद क्योंकि उसके दादा अब्राहम के पास कई भेड़ें और गायें थीं, इसहाक के पास भी शायद कई मवेशी थे। उसके पिता इसहाक ने एसाव को पसंद किया और बाइबल कहती है कि इसका कारण यह था कि वह मांस खाना पसंद करता था जिसका एसाव शिकार करता था। इसहाक ने घर पर पाले गए पशुओं के मांस की अपेक्षा उस मांस को प्राथमिकता दी जिसका एसाव ने खेतों में शिकार किया था। किंतु उनकी माता रिबका ने याकूब से बिना किसी शर्त के प्रेम किया। एक दिन एसाव शिकार करने के लिए मैदान में गया, लेकिन कुछ भी पकड़े बिना घर लौट आया। उस समय उसका छोटा भाई याकूब दलिया बना रहा था। एसाव ने याकूब से कहा, मैं थक गया हूं, इसलिए मैं वह लाल चीज खाऊंगा जो तूने बनाई है। एसाव ने बहुत सरलता से सोचा। चूंकि वह थक गया था और उसने देखा कि उसका छोटा भाई खाना बना रहा है, उसने बस इसके लिए कहा। लेकिन याकूब ने अलग तरह से सोचा। न केवल एसाव का शिकार करना थका देने वाला था, बल्कि इसे पशुधन की देखभाल करने और घर के अंदर भोजन तैयार करने के लिए भी बहुत श्रम की आवश्यकता थी। एसाव ने जिस लाल चीज के बारे में उसका सही नाम जाने बिना बात की थी, वह भोजन था जिसे याकूब ने बड़ी सावधानी से पकाया था। याकूब एसाव से कहता है कि वह उसे कुछ देगा, लेकिन बदले में उसे अपने पहिलौठे पुत्र के रूप में अपने अधिकार उसे बेच देना होगा। एसाव जवाब देता है, अब जब मैं जल्द ही मरने वाला हूं, तो मेरे जन्मसिद्ध अधिकार का क्या फायदा होगा? एसाव कहता है कि वह मरने जा रहा है, लेकिन वास्तव में वह नहीं मरेगा यदि वह कम से कम एक समय का भोजन नहीं करता है। एसाव गहराई से सोचे बिना रहता था। अंत में ये कार्रवाइयां बाद में बड़े संघर्षों को जन्म देती हैं। सभी ध्यान दें। भले ही वे विश्वास के पूर्वज थे, फिर भी उनमें हमेशा बहुत अधिक विश्वास नहीं था और वे बहुत विचारशील थे। उत्पत्ति हमें बार बार परिवारों के भीतर संघर्ष की कहानियों को बताती है। बाइबल हमें बताती है कि बहुत पहले उत्पत्ति के पात्रों का जीवन हमारी कहानियों से अलग नहीं है। तो किसी तरह बाइबल के वचन हमारे जीवन के बहुत करीब लगते हैं, है ना? अब एसाव और याकूब का क्या होता है? एक महीने के दौरान आइए याकूब की अन्य कहानियों को एक साथ खोजें।